हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैथ्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटीज, एक्सरसाइज है 14.1। आपको इसमें बता रहे थे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आपको क्वेश्चन देखिए सॉल्व किए हैं। तो अभी कुछ और बचा हुआ है, उसे बताते हैं। सैम्पल स्पेस तो हो गया था, उसको बता दिए थे आपको। अब बताना इवेंट। इवेंट किसे कहेंगे? देखिए, एन इवेंट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट आपको बता दें, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे जो वन और मोर ज़्यादा, तो क्या होगा इवेंट। देखिए, पहले तो हम लोग सिंपल स्पेस में करेंगे। डाइस थ्रो करते हैं तो कितने एक से लेके कितने तक होता है? डाइस में 6 तक होता है। डाइस अगर आप नहीं देखेंगे, देखिए 1 हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है? 6 होता है। मैक्सिमम 6 तक होता है। तो हम करना चाहते हैं, देखिए सिंपल स्पेस के फॉर्म में लिखने का आपको तरीका बताएं। क्या दोनों तरफ इस तरह का साइन, इसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। आपको बता दें 11-12 के फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ना है। तो मैक्सिमम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। अब पूछेगा कि बताइए इसी में इवेंट क्या होगा। इवेंट क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए लिख दिए ई गेटिंग द इवेंट नंबर। इवेंट ई इंडिकेट करते हैं इवेंट को ई से। तो पूछेगा कि इसमें इवेंट नंबर कौन कौन है। बताए थे जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से ये डिवाइड होगा 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो द इवेंट नंबर आर किसके फॉर्म में लिखना है? सेट के फॉर्म में। ठीक, सिंपल स्पेस लिखे हैं उसके फॉर्म में लिख दिए 2 4 और 6। अगर यही और पूछ देगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यही इवेंट है। इस आपको सिंपल स्पेस दे देगा और कहेगा कि इवेंट बताइए, और बताइए, इवेंट बताइए। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर हो जाता है, यही आप बता दीजिएगा, बस इवेंट हो गया। एलिमेंट्री इवेंट देखिए क्या होता है। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट। जिसका आउटकम सिर्फ 1 हो। जैसे सपोज वी थ्रो ए डाइस एंड वांट टू गेट 3। जैसे सपोज कि डाइस को थ्रो किए तो कितना है? 4। तो एक ही इवेंट आया था। एक ही इवेंट का मतलब 3, तो ओनली 1 आउटकम। एक ही आया, 6 में से एक ही इवेंट आया, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट किसे बोलेंगे? एन इवेंट विच कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट उसे बोलेंगे, देखिए मैक्सिमम 5, मैक्सिमम कहाँ तक है? ये डाइस अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम 6 तक मिलेगा आपको। उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए लिखे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल है, मगर और कह दे कैन वी गेट 7। डाइस में अगर हम 7 तो नहीं हो पाएगा, नो। तो प्रोबेबिलिटी 7 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो उसी को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 0 हो गया। श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब आना ही आना है। एन इवेंट विच इज ए सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। मतलब अगर हम डाइस फेंकेंगे 1 से लेके 6 तक, आना ही आना है, कोई ना कोई इवेंट आएगा ही। देखिए 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, आना ही आना है। तो उसी को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलें। 1 से लेके 6 तक आएगा जो, उसको श्योर इवेंट बोलेंगे। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछेगा, कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। 0 से क्या होगा? छोटा नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। किसके बीच में होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, और उससे छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। बस यही रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया होगा, आप देख लीजिए एनसीईआरटी का बुक। पहला कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। हम मान लेते हैं सपोज दैट हेड है और क्या है? हेड ऑन द क्वाइन है और नॉट हेड, तो टेल है क्वाइन में। तो क्वाइन में क्या होता है? आने की, मतलब हम टॉस उड़ाएं, हेड आ गया। ठीक, अगर आ कि हेड आ गया, तो हेड आ गया तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आने की है। तो प्रोबेबिलिटी आने की कितने में? 2 में से 1 ही हेड आ गया, तो 1 लिख दिया। नहीं आने की मतलब है हेड बोले नहीं आया, टेल आ गया, तो 5 में से टेल आया, तो 1 तो आया, टेल आ गया, तो 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यही पूछा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं आने की, 2 में से 1 तो आएगा, 2 में से 1 नहीं आया तब भी 1 ही आया, तो दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, बताए थे 0, नहीं होगा। कैन नॉट बी हैपन नहीं होगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या होगा? 0 होगा। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। आपको समझाती हैं कॉन्सेप्ट में कि अगर 7 नहीं आ सकता है डाइस में, सिर्फ 6 तक ही मैक्सिमम है, तो इवेंट क्या है? कैन नॉट मतलब नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू बताया तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसी इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोल देंगे। द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से कोई ना कोई आएगा, 3 आएगा,
4 आएगा आने की प्रोबेबिलिटी, एक तो आएगा ही आएगा, 1 बोलेंगे। सच इवेंट इसका श्योर इवेंट, मतलब आने का प्रोबेबिलिटी है तो उसको श्योर इवेंट बोल देंगे। नॉर्मल केस में 1 से लेकर 6 तक, मतलब 1 भी आएगा, 2 3 4 5 फेंकिएगा तो कोई ना कोई इवेंट आएगा ही। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, बोले ऑल एलिमेंट्री हेड और टेल में कितना इवेंट आएगा, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना आएगा, 1। एक तो आना ही आना है, एलिमेंट्री में बताए थे आपको ओनली 1 इवेंट वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। लिखें, आपको कॉन्सेप्ट में भी बता दें कि कम से कम मिनिमम क्या होगा, 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। वही पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन कितना और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। कुछ सवाल को आपको सॉल्व करना, 5वां आप अपने से सॉल्व कीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर लिखे हुए हैं, एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आप समझिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछिए, तब आप उसका आंसर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।